कैसे बच्चों सब लोग? थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा था, उसकी वजह से लॉगिन नहीं हो पा रहा था प्रॉपरली। ये सारा हमने पढ़ा हुआ है। अब हम अपना नेक्स्ट देखेंगे कि रिमेनिंग हमारी क्या चीज़ें रह गई थी लेक्चर में। ये सब हमने पढ़ा हुआ था। पीछे वाला रिवाइज करवा दूं? याद है आप लोगों को या नहीं? अच्छा, आर्टीरियल प्रेशर वेव फॉर्म हम देख रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स हमने देख लिए। आर्टीरियल प्रेशर वेव फॉर्म क्या है बेसिकली कि एक जब हम आर्टीरियल लाइन हमने पास की होती है और साथ ट्रांसड्यूसर अटैच किया था तो एक वेव फॉर्म बन रहा होता है, जैसे कि ये है। तो ये शो कर रहा होता है कि जो वेव्स हैं वो शो कर रही होती है कि बीपी कैसे अप एंड डाउन हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या होता है, वंस इंसर्टेड, जब एक दफ़ा आर्टीरियल लाइन इंसर्ट कर दी है और साथ में ट्रांसड्यूसर की ट्यूबिंग अटैच कर दी है तो आर्टीरियल वेव फॉर्म जो है उसका एक ट्रेस बन जाता है, डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है और वो हर वक्त जो है सामने स्क्रीन पे रहता है। दिस कन्फर्म्स दैट द इन्वेसिव आर्टीरियल बीपी यानी कि IBP जो है वो मॉनिटर हो रहा है। IBP जो है वो मॉनिटर हो रहा है करेक्टली और मिनिमाइज कर देगा प्रॉब्लम्स को। ठीक है। टिपिकल आर्टेरियल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट पॉइंट से सिस्टोलिक प्रेशर होता है और द लोएस्ट पॉइंट जो है इसका डायस्टोलिक है और एवरीबॉडी सी द लिटिल नॉच ऑफ द ऑन द डायस्टोल डाउन स्लोप। ठीक है, जैसे कि ये इस तरीके से a little after the beginning of the diastole, the start of the downward wave, the aortic valve flips closed and generating a little back pressure bump called the dicrotic notch. ठीक है। इज इट एक्यूरेट? क्या ये एक्यूरेट है या नहीं? नाउ वी नो हाउ द आर्टीरियल प्रेशर मॉनिटर सिस्टम वर्क्स। वी नीड टू बी एबल टू डिसाइड वेदर और नॉट द ट्रेस द बीपी इन numeric format is accurate. ठीक है। Failure to notice this may lead to unnecessary or mistreatment for our patient है। There are two main abnormal tracing problems that can occur once the monitor gain is correctly set. Damped vein trace कौन सा है ये आप देख सकते हो। अब इसमें जो ओवर डैम्प्ड है वो ये है और जो नॉर्मल वेव है वो ये है। एक ही पैटर्न में एक ही तरीके से जैसे कि ECG में आती है वेव बनती रहेंगी, लेकिन जो ओवर डैम्प्ड होती हैं वो इस तरह की होंगी। अच्छा, डैम्प्ड जो वेव आती हैं वो वाइड फ्लैटेंड ट्रेसिंग होगी। डैम्पिंग होती किस वजह से है? एयर बबल्स की वजह से है, ओवरली कॉम्प्लाइंट की वजह से होगी, डिस्टेंसिबल ट्यूबिंग की वजह से होगी, कैथेटर किंक हो जाए तब होगी। कैथेटर वो जो ट्यूबिंग जा रही है आर्टीरियल लाइन की, इसके अलावा क्लॉट कोई हो जाए तब इस तरह की वेव्स आएंगी, या इंजेक्शन किसी ने गलती से डाल दिया हुआ है, या पोर्ट अगर डिसलॉज हो गई या अपनी जगह से मूव कर गई है तब है। लो फ्लश बैक प्रेशर होगा तब, इम्प्रॉपर स्केलिंग होगी तब भी, और स्वेयर हाइपरटेंशन हो जाए तब भी। ये आप देख सकते हो रेजोनेंट ट्रेस है, ये किस तरह का होता है। जो नॉर्मल है वो ऐसा है और अंडर डैम्प्ड कौन सा है, उसमें ज़्यादा हाई लेवल पे वेव्स जाती हैं। रेजोनेंट जो है, रेजोनेंट स्पाइक ट्रेसिंग कैसी होगी? रेजोनेंट अकर ड्यू टू लॉन्ग ट्यूबिंग की वजह से, ओवरली स्टिफ की वजह से होगा, नॉन कंप्लाइंट ट्यूबिंग की वजह से, इंक्रीज वेस्कुलर रेजिस्टेंस हो जाए, और इसके अलावा जो है वो नॉन फुली ओपन स्टॉप को, और इसके अलावा दिस टाइप ऑफ ट्रेस ओवर एस्टिमेट SBP अंडर द एस्टिमेट DBP। ठीक है। कंपैरिजन विद द नॉन इन्वेसिव बीपी है, जैसे कि जिसे हम कफ लगा के चेक करते हैं। आर्टीरियल लाइंस मेजर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अप्रोक्सीमेटली 5 mmHg हायर देन द डायस्टोलिक अप्रोक्सीमेटली 8 mmHg हायर कंपेयर टू द नॉन इन्वेसिव। ट्रबल शूट आप कैसे करोगे अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड प्रेशर वो मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है
या ट्रेसिंग प्रॉपर नहीं आ रही तो उसे ट्रबल शूट कैसे करोगे, मतलब डायग्नोज कैसे करोगे और सॉर्ट आउट उस प्रॉब्लम को कैसे करोगे। हाउ टू ड्रॉ ब्लड सैंपल फ्रॉम आर्टीरियल लाइन। इट टेक्स अ ईयर जस्ट टू लर्न विच वे टू टर्न द स्टॉप कॉक्स। आपको बहुत टाइम लगता है कि ये सीखने में कि आपने जो थ्री वे आपका जो स्टॉप कॉक है जो लगा हुआ है उसको आपने ऑफ किस तरफ करना है और ऑन किस तरफ करना है, यही सीखने में ही आपको जो है वो जूनियर से सीनियर स्टाफ होने तक का टाइम लग जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या है, there is really true some stopcock point to where they are open and some points to where they are closed। आपको पता है एरो का निशान होता है, it just takes some time to learn which is which, कौन सी जगह कौन सी चीज़ कौन सी है। फिर उसके बाद है the trick to remembering which way to turn the stopcock and avoiding a mess। Don't forget to clear stopcock, recap and then flush the line। फिर उसके बाद है what if a problem has a good tracing on the screen but it cannot draw blood from it। This probably means that the artery being monitored or gone into spam है। फिर उसके बाद है you need to think about things that might makes this happen। ठीक है, इज द पेशेंट वेरी कोल्ड, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा कोल्ड हो तब भी इसमें एरर आएगा। आर इज एक्सट्रीमिटीज पुअरली परफ्यूज, क्या प्रॉपर ब्लड परफ्यूजन हो रही है या नहीं, ये भी मैटर करता है। फिर इसके बाद है इज ही ऑन अ शिप लोड ऑफ प्रेशर मेकिंग हिज आर्टीरियल ब्लड टाइटन अप। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े हों। फिर उसके बाद है इज ही ड्राई एज वेल, क्या प्रॉपरली ड्राई है या नहीं है। समटाइम्स arteries become unhappy with the catheter in them। ठीक है, you just have to convince the team that the patient need a new one placed in another site। How often does the transducer setup have to be changed? कब कब आपको चेंज करना चाहिए। The routine now is 96 hours। Make sure that you label the line setup when you hang it। ठीक है, obviously change the line setup if it is contaminated in any way। आपने 96 आवर्स के अंदर अंदर रूटीन जो है वो 96 आवर्स में आपने चेंज करना होता है और उसको प्रॉपरली लेबल करना है। और चेंजेस जो हैं वो लाइन सेटअप से रिलेटेड जो है वो अगर कंटेमिनेटेड हो जाए तब भी आपने मस्ट चेंज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट डू आई डू इफ द पेशेंट पुल्स आउट हर आर्टीरियल लाइन। अगर पेशेंट गलती से पुल कर लेता है, लाइन निकाल लेता है, तब आपने क्या स्टेप लेना है। तो आपने क्या करना है, कंप्रेस कर देना है साइड को विद स्टेराइल 4/4 फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स और लॉन्गर। फिर उसके बाद इफ द पेशेंट इज एंटीकोगुलेटेड, अगर पेशेंट को एंटीकोगुलेंट्स दिए जा रहे हैं, असेस द परफ्यूजन ऑफ द हैंड। फिर उसके बाद मेक श्योर यू पुट द पेशेंट ऑन नॉन इन्वेसिव कफ एट मीनिंगफुल इंटरवल्स व्हाइल यू टॉक टू द टीम अबाउट रिप्लेसिंग द लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद हाउ डू आई नो when it is safe to take out my patient's arterial line। आपके लिए कब सेफ होगा आपको पता होना चाहिए। दिस इज यूजुअली प्रीटी ऑब्वियस दैट द पेशेंट इज हीमोडायनामिकली स्टेबल। आपको पता हो कि हमने कब लाइन चेंज करनी है, कब रिमूव करनी है। तो उनमें से एक क्राइटेरिया फर्स्ट जो है वो ये कि पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल होना चाहिए। नीड्स ओनली 1 or 2 ब्लड ड्रॉ इन अ डे, नो मोर नीड्स फॉर एबीडी। ठीक है, एक या दो ब्लड ड्रॉ हमने सिर्फ लेने हैं दिन के अंदर और ज़्यादा एबीडीज की ज़रूरत भी नहीं है, तो हम लाइन को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कैसे करनी है, डिस्कनेक्ट द केबल फ्रॉम द मॉनिटर विच विल ऑटोमेटिक टर्न ऑफ द अलार्म है। टेक आउट द सूचर्स इन द यूजुअल वे विद द फ्रेश स्टेराइल किट के साथ आपने सबसे पहले सारी ट्यूबिंग्स को डिस्कनेक्ट किया, फिर उसके बाद सूचर को आपने कट कर दिया, फिर उसके बाद आपने गॉज पीस को रेडी रखा और जैसे ही आपने कैथेटर को मूव किया तो आपने उसी वक्त हाथ के साथ प्रेशर देना है, गॉज को अच्छे तरीके से प्लेस करना है, प्रेशर देना है सर्जिकल साइड पे जहाँ पे वो प्रोसीजर किया था और कम से कम 3 to 5 मिनट्स का वो प्रेशर होना चाहिए मिनिमम। फिर आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि पेशेंट के हाथ में जितना आपने प्रेशर दिया लेकिन हाथ में फिर भी परफ्यूजन हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन हो रही है। हीमाटोमा के लिए, ब्लीडिंग के लिए आपने चेक करना है, कंप्रेस करते हुए, ड्रेसिंग करते हुए रीचेक करना है साइड को। 1 घंटे बाद आर्ली आप चेक करते रहोगे फॉर अ फ्यू आवर्स आफ्टरवर्ड्स। कुछ घंटों के लिए आपने बार बार चेक करना है। ठीक है, जैसे कि सपोज अगर पेशेंट को आर्टीरियल लाइन पास है और आपने उसे रिमूव किया
तो रिमूव करते हुए आपने अगला स्टेप क्या करना है, आपने सबसे पहले जब आर्टीरियल लाइन निकाली है साथ ही आप गॉज रख दो और उसको 3 to 5 मिनट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ इस तरीके से आप दबा के रखो। लेकिन जब आपने इस तरीके से प्रेस किया हुआ तो आप उसके हाथों में चेक करो कि सर्कुलेशन हो रही है या नहीं, ब्लू तो नहीं हो रहे, प्रेशर बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया। और फिर इस तरीके से आपने जैसे ही आपने 3 to 5 या 10 मिनट्स के बाद उस प्रेशर ड्रेसिंग को रिमूव किया तो उसके बाद आपने जो साइट है, जो कैनुला साइट है, उसको आपने बार बार असेस करते रहना है ये देखने के लिए कि क्या उसके अंदर क्या हीमोटोमा तो नहीं बन गया, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ब्रूज तो नहीं है। इसके लिए आपने उसको असेस करते रहना है। अच्छा, बट इफ़ आई लूज द ट्रेस कम्प्लीटली, अगर आप पेशेंट आर्टीरियल लाइन के पेशेंट को देख रहे हो, अगर अचानक से उसका ट्रेस बिल्कुल ही गायब हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो आपने क्या करना है? द फर्स्ट थिंग टू थिंक अबाउट इज, आपने पहले सबसे पहले ट्रेस करना है, सोचना है सबसे पहले कि इसकी क्या वजह हो सकती है। इज द आर्टीरियल कैथेटर इज स्टिल इन प्लेस, आपने देखना है क्या अपनी जगह पे है या नहीं। यस, ट्राई ड्राइंग विद द 3 cc syringe from the stopcock. If drawn normally, then you have got a hardware problem. अब आपने सबसे पहले हम जब पेशेंट की आईवी लाइन नहीं चल रही होती तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं ड्रिप को चला के चल रही है या नहीं, फिर हम ब्लड सक करने की कोशिश करते हैं आईवी लाइन से। अगर तो ब्लड आ जाता है तो इसका मतलब है कि आईवी लाइन ठीक है। फिर हम उसका ड्रिप सेट चेंज करते हैं, या ड्रिप्स के में हो सकता है एयर है, हम उस एयर को रिमूव करते हैं ताकि ड्रिप चल जाए। उसी तरह आर्टीरियल लाइन का कि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है, ट्रेस रिमूव हो गया है, तो सबसे पहले आप ब्लड ड्रॉ करके देखो। अगर आपने जब ब्लड ड्रॉ किया और ब्लड आ गया है तो इट्स मीन के टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपकी जो आर्टीरियल लाइन है उसका प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या है, केबल बिकम्स लूज, केबल लूज भी हो जाती है, जो ट्रांसड्यूसर की जो लीड लगी होती है वो लूज भी हो जाती है, उसे प्रॉपर प्लेस पे है या नहीं, आप उनको भी अच्छे तरीके से असेस करो। ये नहीं कि अगर ट्रेस लूज हो गया था फॉरन आईवी लाइन आर्टीरियल लाइन बाहर निकाल दो, नहीं। फिर उसके बाद हम तीसरे पे है, डिड द स्क्रीन स्केल गेट एक्सीडेंटल सेट टू से 40 इंस्टेड ऑफ 150 और 20 mm ऑफ प्रेशर की वजह से यू विल ओनली सी अ फ्लैट लाइन। अगर 150 या 200 mm की बजाय 40 पे सेट हो गया है तो भी ट्रेस जो है वो बिल्कुल फ्लैट आएगा। इज इट अ ट्रांसड्यूसर सेटअप फेलियर, क्या पता आपकी जो लीड है ट्रांसड्यूसर की वो ठीक नहीं है, ट्राई अ न्यू सेटअप। इफ द लाइन डज नॉट ड्रॉ, अगर लाइन जो है वो ड्रॉ नहीं होती, सपोज। इज देयर अ क्लॉट इन द हब, हब में क्लॉट भी हो सकता है, ट्राई टेकिंग द साइड ड्रेसिंग डाउन, आपने ड्रेसिंग साइड रिमूव करनी है। इज द कैथेटर किंक्ड, आपने देखना कैथेटर किंक तो नहीं हुआ हुआ। गोइंग इनटू द पेशेंट है, समटाइम्स आर्टिरियल लाइन जस्ट फेल, आर्टिरियल स्पैज्म एंड वुड नॉट ओपन अप, टाइम फॉर अ न्यू साइड। ठीक है, ये तो हो गई वो चीज़ें जो कि हम पहले, जो आज हो गया है हमारा लेक्चर कंप्लीट। ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास, तो मैं आपको पिछला लेक्चर भी रिवाइज करवा देती हूँ। आर्टीरियल लाइन क्या है हमने पढ़ा था, हमने इंडिकेशंस पढ़ी थी। उनमें से एक था कि अगर हमने कंटिन्यू ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है तो हम तब करेंगे। इसके अलावा अगर हमें जो है वो बार बार एबीडी ड्रॉ करनी है तब भी हम करेंगे। इसके अलावा क्या है कि ये तो हो गई सारी इंडिकेशंस। एक्यूरेट हमें ब्लड प्रेशर चाहिए तो हम उसके लिए भी करेंगे। अब इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस और इंडिकेशंस क्या हैं ये भी हमने देखा था। इंडिकेशन है, इंडिकेशन जो हमने इसकी पढ़ी थी कि अगर हमने ब्लड प्रेशर अगर हमने एडवांटेज हमने पढ़े थे, एडवांटेज है अगर कंटिन्यू ब्लड प्रेशर मॉनिटर रिकॉर्ड करना तब भी, एक्यूरेट ब्लड प्रेशर चाहिए तब भी, जब इसके अलावा पेशेंट जो है वो प्रोफाउंड हाइपोटेंसिव है वर्सेस एनआईबीपी इज डिफिकल्ट और इनएक्यूरेट। अगर पेशेंट जो है बहुत जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में और बहुत लो बीपी है तो उसमें एनआईबीपी जो है वो उससे एक्यूरेट रीडिंग लेना जो है वो डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए हम आर्टीरियल लाइन डाल देते हैं। रियल टाइम डिस्प्ले भी आता रहता है। डिसएडवांटेज ये है कि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, स्किल टेक्निक चाहिए और ये एक्सपेंसिव भी है। अब क्या था कि चॉइस ऑफ आर्टीरियल लाइन क्या है, हमने कल उस दिन पढ़ा था कि आर्टीरियल रेडियल आर्टरी जो है वो इसके लिए जो है फेवरेबल साइट होती है, इसलिए भी कि ये इजीली एक्सेसिबल है, सुपरफिशियल है और हमें असिस्ट भी करती है आर्टरी को इजी जो है वो प्रिक करने में।
अगले इसके अलावा कौन कौन सी अल्नर है, ब्रेकियल है, एक्सिलरी है, डोर्सालिस पेडिस है, पोस्टीरियर टिबियल है, फेमरल आर्टरी भी है। इसके लिए हमें जब हमने आर्टीरियल लाइन पास करनी है तो उससे पहले हमने एक टेस्ट के बारे में शेयर किया था, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वो कौन सा टेस्ट होता है, उसे एलेंस टेस्ट कहते हैं। इसमें हम बायलैटरल सर्कुलेशन को असेस करते हैं, कोलैटरल सर्कुलेशन असेस करते हैं। इसमें ये होता है कि अगर बोथ साइड्स पे सर्कुलेशन हो रही है आर्टरीज की, तो उससे ये होता है कि अगर हम एक साइड को प्रिक भी करते हैं तो दूसरी साइड से हाथ के अंदर सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन होती रहती है। इसे एलेंस टेस्ट कहते हैं। इक्विपमेंट्स इसके लिए आर्टीरियल कैनुला चाहिए, 20 का, 22 का और 24 गेज का चाहिए होता है। और ये आप देख सकते हो कैनुला किस तरह का है। आर्टीरियल सेट चाहिए, सेलाइन बैग चाहिए, डू नॉट सेलाइन बैग टू एम्प्टी, आपने एम्प्टी नहीं होने देना। अगर ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है पोटेंसी ऑफ आर्टीरियल कैनुला को, प्रिवेंट करता है एयर एम्बोलिज्म से, टू मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ ब्लड प्रेशर रीडिंग है, मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ ब्लड बैलेंस चार्ट में। इसके अलावा क्या इक्विपमेंट्स हमें चाहिए, टेप चाहिए, स्टेरिस्ट्रिप चाहिए, एनाम बोर्ड चाहिए और ऑफसाइड टैगाड्रम वगैरह, ये सारी चीज़ें चाहिए। प्रोसीजर में क्या है, हमने हाथ धो लेने हैं, हमने ब्लड प्रेशर की ट्यूबिंग्स, मशीनरी, हर चीज़ को अश्योर करना है कि रेडी है, परफॉर्म करना है एलेंस टेस्ट टू अश्योर कि एडिक्वेट कोलेट्रल है या नहीं है, सर्कुलेशन है, रेडियल आर्टरी आपने लेनी है। पोजीशनिंग में हम क्या करेंगे कि हम सैंड बैग रखते हैं और हाथ को बिल्कुल डाउनवर्ड कर लेते हैं ताकि आर्टरी प्रोमिनेंट हो जाए। फिर इसके बाद अगला क्या है, आपने एनेस्थीसिया अप्लाई करना है, लोकल पल्सेटिंग आर्टरी को भी आपने देखना है, क्लीन करना है और प्रिपेयर करना है। ठीक है, इंसर्शन टेक्निक्स इसके लिए क्या है, इंसर्शन टेक्निक है, डायरेक्ट कैनुलेशन है, ट्रांसफिक्सेशन है, गाइड वायर है, कॉम्प्लिकेशन हैमरेज है, एम्बुलाई है और एक्सीडेंटल ड्रग इंजेक्शन भी है। ठीक है, ये लेक्चर आज हमारा यहीं पे एंड हो गया है। हमने हाफ पढ़ा था लास्ट टाइम, हाफ हमने आज पढ़ा है और उसके साथ रिवीजन भी किया। अब हम कल नए लेक्चर के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।